जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। और हाँ, हैप्पी होली मैं बोलना ही भूल गई। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हों वो सब होली में जल के राख हो जाएं। इसलिए आप हमेशा खुश रहो, मेरी भगवान से यही प्रे है। सब लोग बहुत खुश रहें, हेल्दी रहें और इसी तरीके से अपना हर साल जो हो वो बहुत बेहतर की तरफ जाए। तो अभी मेरा यहाँ पे मैं नहा कर आ गई थी। नहाने के बाद है ना आई थी, वैसे ही मैंने माधवाशु को ना जगा दिया था। फिर उसके बाद आकर और फिर माधवाशु को मैंने जगाने के बाद थोड़ी देर में अपना जो काम होता है वो किया। उसके बाद फिर मैंने माधवाशु को स्नान कराया और आज मैंने पिंक कपड़े पहनाए हैं। ये वाली जो पोशाक है बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारे लग रहे। शायद इतना वीडियो में आपको शायद समझ ना आए। और जैसे जैसे मैं उनका थोड़ा थोड़ा श्रृंगार बढ़ाती जा रही थी वैसे वैसे उनके क्यूटनेस और बढ़ती जा रही थी। इतना प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा तो पूरा दिन नज़र नहीं हट रही थी कि मतलब इतना सुंदर ऐसा वहाँ सोचे जा रही थी। बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे ना माधव अशु को दोनों को श्रृंगार कराने के बाद है ना उनका पूरी तरीके से सारा श्रृंगार हो गया, मुकुट वगैरह सब धारण कराया। उसके बाद फिर मैंने उनका छोटा सा ऐसे नहीं नज़र उतारते हाथों से वो किया। मैंने बहुत प्यारे लग रहे हो, कहीं नज़र ना लग जाए, मेरी ना लग जाए। फिर उसके बाद फिर मैंने उनको दिखाया, उनको दर्पण सेवा दी कि भाई मेरे लाला कैसे लग रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए। उसके बाद है ना अभी फूल आए नहीं थे, मैंने पापा को बोल दिया है तो शाम तक ही आ पाएंगे फूल। उससे पहले ही मैंने जो आर्टिफिशियल जो मैंने फ्लावर्स मंगाए हुए थे वो मैंने ऐसे डेकोरेशन पर्पज से, मतलब उनके पास थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए मैं रखती हूँ। और ये चढ़ाने के मतलब से तो है नहीं, लेकिन हाँ उनके पास रखे होते हैं तो और चार चांद लग जाते हैं। तो फूल वगैरह रखे और उसके बाद फिर मैंने देखो यहाँ पे तुलसी दल है उनको अर्पण किया। और माधु वाशु कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उनकी सुंदरता के बारे में बोलने के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने उनका चंदन से टीका किया। और देखो ये जो वाशु ने मुकुट पहना हुआ है इसके जो छोटे छोटे जो लगे थे ना वो एक दो तो पता नहीं कहाँ गिर गए हैं, मिल नहीं रहे। अब मैं सोच रही हूँ मार्केट जाऊंगी ना तब लेकर आऊंगी दूसरे, तो और भी लगा दूंगी तो और भी अच्छे लगेंगे। फिर मैंने यहाँ पे भोले बाबा को जल चढ़ाया, यहाँ पे टीका चंदन किया। और ये वाला जो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि जो इनकी जो वो है जो भोले बाबा का जहाँ जो जलधारा होती है वो शायद उनको लग रहा है गलत साइड है। पर सखी वो जो इधर मैंने किया हुआ है वो उत्तर दिशाई है। मेरा जो मंदिर है ये पूरब की तरफ मैं मुंह करके पूजा करती हूँ, पूर्व दिशा में है इसलिए है ना। और जो मंदिर का जो है फेस है वो पश्चिम की तरफ है और भोले बाबा उत्तर साइड में ही है और उत्तर साइड ही उनकी जलधारा है। तो ऐसे करके रखी हुई है। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने सबकी पूजा करी, दिया जलाया और उसके बाद फिर मैंने, मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने नज़र उतारी। मैंने कहा कहीं लग ना जाए आज। इतना मतलब इतनी अलग सी चमक आ जाती है जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, तब मतलब माधवाशु में एक अलग ही निखार मैंने देखा है। कोई स्पेशल दिन तो पता नहीं इतने उनके फेस पे चार चांद लगते हैं, ऐसे लगता है पता नहीं बस इनमें ही खो जाओ ऐसे वाला रहता है। तो मेरे माधवाशु की सेवा हो गई थी और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं आज बनाने जा मतलब सॉरी क्या आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। क्योंकि आज जब भी हमारे यहाँ पे पूजा पाठ होती है, कोई भी रहता है कुछ भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिना प्याज लहसुन का खाना बने। लेकिन हाँ कभी कभार कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जब पापा बोलते हैं तो वो प्याज का बनाना भी पड़ता है। पर मेरा व्रत रहता है उस दिन मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। जैसे आज व्रत नहीं है तो मैं बना देती हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा फिर सोचती हूँ दूसरे का क्यों टेस्ट मुँह का ख़राब करना, मतलब सामने वाले को पसंद है फिर तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं बना देती हूँ माधवाशु के लिए, फिर अलग से बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि सारा कुछ मैं सुबह का है ना तो बिना प्याज लहसुन का ही बना लूँगी। क्योंकि तो ऐसे थोड़ा क्या होता है कि जो भी बनता है, जो भी चीज़ें घर में बनाई जाती हैं वो सारी चीज़ें ना भगवान को भोग भी लग जाता है। और वहीं पर है ना अगर जैसे वैसी चीज़ें बनती हैं तो फिर तो आप थोड़ा सा ही कुछ खिला सकते हो अलग से, अगर मान एक चीज़ ही बनेगी। वैसे आप जो भी चीज़ें बनती है जितनी भी बनाओगे सारी चीज़ें का भोग लग जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि त्यौहार पे ना प्याज लहसुन का बनाना ही नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा मेंस लोगों की वजह से कभी कभार बन जाता है पर कोई नहीं, सब चलता है। तो यहाँ पर है ना आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन वाली। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले घी डाला है, घी में बनाते तो इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। मतलब अगर किसी को है ना प्याज की ज़्यादा लत है तो कम से कम थोड़ा सा मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा तो वो। और ये वाली सब्ज़ी आज तो पापा को बहुत अच्छी लगी थी, मतलब उनको पता भी नहीं चला कि इसमें प्याज है कि नहीं।
तो ऐसे करके, और वैसे भी जब उनको पता है कि त्योहार वगैरह होता है तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है, और उसके बाद है ना मठा मैंने डाला नहीं। पापा को ना मठे की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, मठे के आलू जो होते हैं उनको नहीं अच्छी लगती, तो इस वजह से मैंने सिर्फ पानी डाला, वरना मठे के आलू डाल देती तो मठे के आलू बन जाते। तो जब मैं मठे के आलू बनाती हूँ तब मैं कोशिश करती हूँ कोई एक और सब्ज़ी बनाऊँ जिससे कि ना उनको, मतलब वो उनका पेट भर जाए। यहाँ पर फिर, और हाँ, भिंडी भी नहीं उनको पसंद तो मैंने थोड़ी सी भिंडी थी, भिंडी की सब्ज़ी मैंने माधुअशु और अपने लिए बनाई है, क्योंकि भिंडी मैं ही बहुत ज़्यादा खाती हूँ मेरे घर में। कोई भिंडी नहीं खाता है, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। उनको तो राइस के साथ भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे, मतलब भिंडी की सब्ज़ी मैं हर दिन खा सकती हूँ, इतनी मुझे पसंद है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं आटा लगा रही थी, और तो यहाँ पे सुबह सुबह देखो जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना, अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादातर जब जैसे फेस्टिवल हो, कोई हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि सुबह बहुत जल्दी उठो। अगर जल्दी उठोगे ना तो बहुत अच्छे से काम हो जाते हैं, और फेस्टिवल भी इंजॉय कर लेते हैं। और वहीं पे अगर लेट हो जाओ ना तो फिर तो मतलब फेस्टिवल तो गया, फिर आपका पूरा दिन टाइम, मतलब सारा दिन ऐसे ही चला जाएगा। अब कल होली है, खेलने वाली होली है ना, तो मैं पहले से ही बता दे रही हूँ, कल आप लोग जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो सुबह बहुत जल्दी उठना। बहुत जल्दी का मतलब जल्दी, जैसे कि 6 बजे उठते हो तो कम से कम 5 बजे ही उठ जाना, ऐसे करके उठना। उसके बाद आराम से बैक टू बैक सारे काम कर लेना जो भी करने हैं। मतलब अब शाम को ही जो जैसे सब्जी वगैरह जो बननी है उसकी तैयारी कर लेना है ना, तो शाम को ही करके रखना कि सुबह में क्या बनेगा, ये सारे काम करके। और सुबह में उठ के ना, जो जैसे अब क्या होता है, हमारे यहाँ पे सब लोग आते हैं तो सुबह में जो चीज़ें रहती हैं ना तैयार करने के लिए, खाने की जो प्लेट्स वगैरह लगानी होती हैं, चिप्स वगैरह भूनने होते हैं, तो वो सुबह सुबह करके रख लो। मैं भी वैसे ही करती हूँ, क्योंकि सब आते हैं बाहर तो सारा कुछ लगा के रखना होता है। तो मैं सारी चीज़ें ना सुबह सुबह कर लेती हूँ। वैसे ही आपको सुबह सुबह करना है, सब्जी बना के रख देनी है, आटा लगा के रख देना है, और 2-4, मतलब 8-10 पूड़ियाँ जो भी हैं आपको निकालनी है वो निकाल के रख दो। क्योंकि है ना, बच्चों को भूख लगाती है। आप अगर होली खेलने लगे तो बच्चे खाना मांगेंगे, आप उसी में आपको, अब ये ना फिर चिड़चिड़ सी होती है ना कि अब अभी आपको खाना चाहिए, अभी तो होली का टाइम है, खेलो खेलो। फिर है ना, फिर जब आप सारा काम खत्म करके होली खेल के जब फ्री हो जाओगे ना, तो फिर आप एकदम से इतनी बुरी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, फिर आपकी बॉडी वैसे भी वो हो जाएगी। और फिर एक तो क्या होता है, जब आप के टाइम, मेरा शुरू से ऐसे ही रहता है कि हम लोग है ना सुबह सुबह ही सब्जी बना के रख देते हैं, आटा लगा के रख देते हैं, और उसके बाद है ना फिर होली खेलने चले जाते हैं। फिर वापस आके है ना, फिर सिर्फ रोटियां बना, सॉरी, पूड़ियाँ बनाने के लिए या कचौड़ी जो भी बनानी होती है वही सब बनाने के लिए रह जाता है, बाकी तो हम सब बना ही लेते हैं। तो ऐसे करके ना खेल भी लेते हैं, और ऐसे करके। पर दिवाली को ऐसा नहीं हो पाता है दिवाली तो पूरे दिन काम में चली जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंजॉय करने के पर्पज़ से मुझे होली ज़्यादा पसंद है, और उस तरीके से देखा जाए पूजा पाठ के पर्पज़ से मुझे दिवाली ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे करके मुझे अच्छा लगता है। तो अब मेरा सारा काम हो गया था, तो मैंने यहाँ पर है ना सारी प्रिपरेशन कर दी है। पूजा का मैं बना लूँगी, उसके बाद भाभी आएंगी वो भी बनवाएंगी आके। तो मेरे यहाँ पर है ना, मैं बेल रही थी, और ये कृष्णा निष्ठू दोनों भर लेते हैं मतलब गुजिया बनाने के लिए। कृष्णा तो मेरा, मतलब पिछली साल से ही भरने लगा था, निष्ठू अभी से ही इस साल से ही भर रही है। पिछली बार 2 सिर्फ भरवाई थी, मैंने कहा फूट जाएंगी, रहने दो, लेकिन है ना इस बार तो उसने दोनों ने खूब बनाई हैं। तो यहाँ पर गुजिया बना रहे थे। गुजिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है खाने में, जितना ज़्यादा टेस्टी और इतना ही ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ है। तो मुझे अच्छी लगती है गुजिया, तो देखो सबको ही पसंद होती है, मुझे तो फिर है ही पसंद, मीठा वैसे भी पसंद है। तो यहाँ पे गुजिया बन जाएंगी, और उसके बाद है ना फिर हम बाद में नमक पारे भी बनाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है इस वजह से। और थोड़ा सा लेट भी हो गया है, कि मैंने जैसे कि आपको बताया, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई दिक्कत की वजह से, इसकी वजह से ना सारा कुछ बनने में बहुत लेट हो गया था। और खोया भी लेट आया, आज ही आया था खोया, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। और यहाँ पर गुजिया बन गई थी, और फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया था। और फिर उसके बाद है ना मैं हाथ मुँह धो के आई, इतनी हालत ख़राब हो गई है आज तो, मतलब आँख खोली है तब से तो बैठने का भी टाइम नहीं मिला है। आज तो शाम वाली चाय भी नहीं बनी है। तो मैंने सोचा कि तब तक है ना मैं अपने थोड़ा सा बाल वाल ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पीछे पूजा करने भी जाना है। और मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, और 7 साल में मैं अभी एक भी बार पूजा करने नहीं गई हूँ। जो होलिका माता होती है ना, जो बड़ी वाली होली होती है, तो फिर अब की बार मुझे जाना है, क्योंकि भाभी पूजा करेंगी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही जाऊँगी। तो फिर मैं इस वजह से मैं जाऊँगी, और मैं निष्ठू कृष्णा ये सब चले जाएंगे, पीछे पूजा करके आएंगे जाके। तो यहाँ पर पूजा करने से पहले ना, और जो पूजा का जो
बनता है वो मैंने बना के रख लिया है। तो मैंने सोचा जब तक उधर जा नहीं रही हूँ तब तक मैंने कहा यहाँ पे ना वो बना देती हूँ, चौक बना देती हूँ, क्योंकि होली यहीं पर जलेगी। तो मैंने यहाँ पे चौक बना दिया है। उसके बाद है ना, यहाँ पे जो होता है ना, इसको हमारे यहाँ पे तो इसको गुलरियाँ बोलते हैं पता नहीं किसी के यहाँ क्या बोलते हैं। तो इसको मैंने सोचा सब सारी प्रिपरेशन कर देती हूँ तो ईज़िली हो जाएगा ना सारा काम, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लगा दी थी। और फिर है ना, कुछ होती है ना एक माला बना के जो ले जाई जाती है, तो वो थोड़ा सा काम निष्ठू करेंगी यहाँ पर। तो मैंने ऐसे बच्चों से भी थोड़ा थोड़ा करवाओ ना तो आराम से काम हो जाता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा है ना कि आप है ना इसकी माला बना दो, बाकी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा सा कृष्णा करवा लेता है, थोड़ा निष्ठा करवाती हैं, ऐसे करके था सारा काम मैं थोड़ा थोड़ा करके करवा ही लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने सारी जो ये थी ना गुलरियाँ वो लगा दी और यहाँ पे पूजा की थाली रेडी कर लिए। उसके बाद फिर मैं पीछे गई थी, वहाँ का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, वहाँ पे बहुत सारे आदमी लोग थे ना, इसकी वजह से ना मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर उसके बाद आके संध्या आरती की तैयारी करी, यहाँ पे है ना दिया वगैरह जलाऊंगी। तो फूल भी आ चुके थे। अभी तो देखना, अभी तो माधु बसु और भी सुंदर लगेंगे, फूलों में सज जाते हैं ना तो और भी सुंदर लगते हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे दिया मैंने जलाया, पूजा करूँगी। और आज जैसे शाम होते होते ना और भी अच्छा लगने लगता है ना, कि जब होलिका दहन होता है तो उस टाइम में एक अलग ही खुशी होती है ना, तो वो वाली खुशी भी बहुत थी यहाँ पर है ना। फिर मैंने दिया जलाया, फूल चढ़ाई और इसके बाद फिर मैंने आरती करने के बाद यहाँ आचमन करा के और अपने लाला को आरती दे दूँगी। तो फूल में कितने प्यारे लगते हैं भाई, फूल से तो वैसे ही भी है और फूलों में बैठने के बाद और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर और हमारी माता रानी भी कितनी प्यारी लग रही थी। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ होलिका दहन पे। हमारे यहाँ पे जैसे ना सब, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही चलती है तो जितनी सारी लेडीज़ वगैरह होती हैं सब पहुँच जाती हैं। तो फिर मैंने वहाँ का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और उसके बाद है ना, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो जयकारा वगैरह खूब लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम में। फिर हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बहुत होली खेली, जरा सा गुलाल वगैरह लगाया, ज़्यादा तो वहाँ नहीं खिलती है। तो अब नेक्स्ट डे मतलब 4 तारीख को ही खेलेगी। और उसके बाद है ना यहाँ पर अब आके उसके बाद सबके यहाँ पे यही होता है कि बड़ी वाली होली से ही जो आग लेकर आई जाती है, फिर उसके बाद घर में जो होली होती है उसको फिर जलाया जाता है। तो यहाँ पे ना फिर सब कृष्णा ले आया था और मेरे पापा अभी आए नहीं थे और हस्बैंड भी अभी है नहीं, वो तो कल ही आएंगे। तो और जो बड़े भैया हैं वो वहाँ पे बड़ी वाली होली पे परिक्रमा उन्होंने कर ली थी। तो हम चारों लोग यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि आपकी जेठानी दिखती नहीं है, तो आज आपको मैंने थोड़ी सी दिखा दी है। और उसके बाद है ना मैंने यहाँ पे सब लोगों ने आशीर्वाद लिया। ऐसे करके हमने अपना जो होलिका दहन वाला दिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ बिताया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।